इतना पैसा देना, वो पैसा लगा के हुजूर के मदीने जाना, मदीने जाना और समझ लेना ये तोहफा तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है। वो कहा था कितने अमीर हो के मदीने न जा सके, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। पैसा वाला होना कमाल नहीं है, हुजूर का सच्चा गुलाम होना कमाल है। हाँ, जितने हम इधर उधर पैसे डालते ना, उतना ही पैसा हुजूर के दीन के लिए लगाएं, हुजूर के दीन के लिए अपनी आखिरत को बेहतर करने की कोशिश करें। रोका जाता है, बातें होती हैं, नहीं नहीं इतना क्या जरूरत है जलसा करने की, क्या जरूरत है इतनी रात तक जागने की। ओ भाई, इस महफिल के बारे में फरमाया गया कि जो हुजूर की महफिल में आ जाता है अल्लाह हराने वाले को बख्श दिया करता है। बेशक ये बख्शिश का मकाम है, ये बख्शिश का मकाम है। यहाँ के बैठो अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। और कोशिश ये करें नीयतें अच्छी रखें, नीयतें नेक रखें, नेक रखें। आज तो तमन्ना ही नहीं है, 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करो मदीना देखाऊं, चला जा भाई, कह रहा हिसाब नहीं है। वो जो 18 लाख लगाए हैं पत्थर में तूने, फिर तुझे जाने की मोहलत नहीं मिली। ये तो मक्कारी है बिला वजह। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा है उम्रे के लिए दुआ कर देना। उम्रे का खर्च कितना है? कम से कम 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक। अगर आप वीआईपी कोटे से भी जाएं तो 1.5 लाख तक इतना खर्च है ना। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करिए, बड़ी याद आती है हुजूर की। जहां सैयद साहब ने पढ़ना शुरू करा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कह रहा काश मैं भी मदीने चला जाऊं। खुदा के बंदे, तूने जो 10 लाख मकान में लगाए हैं ना, इसी के 1 लाख निकाल लेता तो आराम से हुजूर का मदीना देखा था। बुला के कहता लोग हर तरह के मिलते, कोई कहता ओ मौलाना तुम्हें वो दिखाएं तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल में कौन सा पत्थर लगा के, 5वीं मंजिल दिखाएं, फिर उसके बाद कहता आखिरी तमन्ना रह गई है हुजूर का मदीना भी देख ले। बड़ी हैरत होती है, 10-15 लाख नहीं बल्कि करोड़ों बिल्डिंगों में लगाने वाले जब मदीने का नाम आता है अफसोस करके कहते हैं अफसोस मदीना जाने का रास्ता नहीं बन रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक रात रो के दिखा, आका से कह दे मुस्तफा मुझे आना है, अगर वो इशारा कर देंगे अगला साल नहीं आएगा, इसी साल तुझे खुदा मदीने का सफर अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत सरकार की आमद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला जिंदाबाद। हमारे पास डीजे में लगाने के लिए पैसा है, डीजे में लगा दे, गारंटी है मेरी, लगे किसी को कड़वी। डीजे किसी रिश्तेदार का है, बोलो उसमें गया हुआ पैसा अब्बा को मिलेगा, माँ को मिलेगा, किसी रिश्तेदार को। पूछो इन उलमा से, ये जिम्मेदार लोग, ये काबिल तरीन लोग सारे बैठे, इनसे पूछो उसका पैसा क्या, कहेंगे सारा ही हराम। ठीक है ना, वो पैसा किधर गया? तुम्हारा 50,000 गया ना, गया हराम में। लेकिन बड़ा अफसोस होता जब इसी कौम का कोई रिश्तेदार ना हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसे पैसे की जरूरत पड़ जाए तो रिश्तेदार फोन बंद कर लेते हैं, कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। सगी बहन फोन बजा रही है तो बच्चे को फोन दे देते हैं, उससे कहते अब्बा घर नहीं है। हम जो कौम सगे रिश्तेदार को 1,000 रुपए दवा के लिए ना दे सके, उसे गैरत नहीं आती, वो डीजे में लाखों रुपए में आग लगाती है। जिन्हें कहा कि हमें आज कोई गरीब रिश्तेदार हॉस्पिटल में, कल हम भी तो हो सकते हैं। और दौलत ये कभी किसी की नहीं हुई है, इसे आने में तो देर लग जाती है लेकिन जाने में देर नहीं लगती। हमने बड़े बड़े अमीरों को नंगे पैर रोड पे चलते देख लिया कि आज उनके पास खरीदने के लिए जूते नहीं, पैसे नहीं उनके पास, वो खरीद ले। वो कल गाड़ियों में घूमते थे। हाँ, लेकिन हम बिगड़ रहे ना। जरा सा धनिया क्या आ गया, पूरी ताकत दौलत की दिखाएंगे तमाशा बना करके। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इमलाक देख रहा है, सिर्फ मिलक मुरादाबाद देख रहा है? नहीं, खुदा की कसम जो अय्याशी बदमाशियों में पैसा लगता है, इसे सिर्फ इमलाक वाले नहीं बल्कि मदीने वाले भी देख रहे हैं, करबला वाले भी देख रहे हैं, नजफ अशरफ वाले भी देख रहे हैं, उहद और खैबर वाले भी देख रहे हैं, बदर के मैदान के शहीद भी देख रहे हैं। सबकी नजरें होती हैं। अब जरा बताओ तो सही, हम जो पैसे लगाया करते हैं
आज हालात ये है कि हम नाजायज चीजों पे पैसा लगा लेते हैं, जब जायज की बारी आती है फोन बंद करके बैठ जाते हैं। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ किसी की जरूरत पे काम आ जाया करो, वरना वो दिन जिंदगी में आएंगे एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने बड़े बड़ों की अकल निकाल दी है। वो कहा था किसी ने, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी मेरी औकात क्या है। बड़े बड़े पैसों वाले आज मनो मिट्टी के नीचे लेटे हुए गए। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है तो उस दौलत का इस्तेमाल नाजायज जगह ना करना। खुदा तौफीक दे, गरीब बहन है उसके बच्चों पे खर्च करो, गरीब भाई है उसकी औलाद पे खर्च करो, गरीब रिश्तेदार है उनके ऊपर खर्च करो। खुदा की कसम जब तुम ये खर्च करोगे जाए नहीं होगा, उन पर एक लगाओगे, खुदा बदले में तुम्हें 10 लौटा के दिखाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। करें भाई खर्च ऐसी जगह करेंगे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाथ नीचे, कुछ लोग दाल में काला है, चेहरे पहचान लो जो अब भी रिश्तेदारों की मदद करने तैयार नहीं, करेंगे मदद इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। उम्मीद है ये हाथ उठे अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक बंदे ने भी रिश्तेदार की मदद कर ली ना तो भाई सरफराज तेरा जलसा करना कामयाब, हमारा बोलना कामयाब हो जाएगा। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह मदद। मदद इंशाअल्लाह। की आदत डालें, आदत डालें। हमारी कौम देखे नोते चलते, नोते शादी में खा के 1000 दे दी, क्यों 1000? नियत क्या होती है? मदद नहीं। मदद ये होती मैं 1000 दूं, ये मुझे बढ़ा के ही देंगे। ये 99% लोगों की नियत होती है और यही रस्म भी है उनकी। डायरी में जो लिखा जाता क्यों? ताकि याद रह जाए किसने दिया था, उसका लौटाना भी। मैं कहता हूं अगर देना ही है ना तो फिर आप अपना पैसा न्योते में ना दें, उसी पैसे को, उसका आधा ही पैसा जेब में डालें, हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास 5 रुपए की गोली लेने की दवा नहीं, पैसा नहीं, और कितने गरीबों को बेड नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बेड चार्ज देने का। और हम वीआईपी गद्दों पे लेट के कहते हैं जी हमसे नेक कोई नहीं। नेक कौन है ये फैसला तो रब करेगा, लेकिन हम अपनी सी कोशिश तो करें ना, अपनी सी कि ये मुश्किल काम होते, लेकिन याद रखिएगा इन्हीं मुश्किल कामों के सदके में अल्लाह ने जन्नत का बदले में रखी है। बदलें अपने तरीके और ये खर्च करने की आदत डालें। हॉस्पिटल में जाके देखो लोग बैठे हुए बाहर, इंजेक्शन का पैसा नहीं है, किसी के पास इतना पैसा है कि डीजे में लाखों लगा रहा है और किसी गरीब के पास 5 रुपए नहीं है। अगर अल्लाह को बुरी लग गई ना तो घुटनों पे लाके डाल देगा, घुटनों पे। नाशुक्री ना करना उसकी दी हुई दौलत की, वो जब घुटनों पे लाके डालेगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। गलत कह रहा हूं मैं? यकीन ना हो हॉस्पिटल में जाके देखो, आईसीयू में बड़े बड़े पैसों वाले पड़े, मास्क लगाए, लेकिन डॉक्टर कह रहा है नहीं इनसे कोई नहीं मिल सकता। भाई ये तो करोड़पति है, कहोगा करोड़पति, लेकिन इससे कोई नहीं मिल सकता। रिश्तेदार जूस ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, डॉक्टर कहता नहीं नहीं अब हलक से नहीं उतरेगा। बंद करने का उसका मतलब ये नहीं तुम्हारे गले बंद कर देगा, वो बंदा ऐसा करता है सब कुछ होते हुए तुम्हें खाने नहीं देगा। ऑक्सीजन लगी है आंखों में, जो कल तक रोड पे खड़े होकर किसी गरीब को निकलने नहीं देते थे, आज हालत यह है तरस रहे कि बूंद पानी को, जीभें निकल रही है पानी पानी। डॉक्टर कहता तेरी सेहत के खिलाफ है, पानी नहीं दिया जा सकता। एड़ियां रगड़ के मर रहे हैं, बिस्तर भी नापाक, जो हमने ड्रेस पहन रखी है हॉस्पिटल की वो भी नापाक, और कोई वहां कलमा पढ़ाने वाला भी नहीं है। कितनी बेबसी की मौत है, कितनी बेबसी की मौत है। कितने साल जी लोगे? 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, आखिर मरना है। आखिर बोले आखिर कितना बेजी लो, आखिर मौत आनी। एक दिन ऐसा भी आना है, आज ना घंटे घंटे ना
नहीं लिया जिससे हमारी मौत बेहतर हो जाए। मरने के बाद मैं भी चाहता हूं कोई ऐसा बंदा आए जो एक बार में बख्शवा के चला जाए। आप भी चाहते हैं, लेकिन तैयारी कोई नहीं। जाके देखो, खुदारा अल्लाह दौलत दे तो इसे नाजायज खर्च ना करना, नाजायज खर्च ना करना। अल्लामा रूमी ने इस वाक़े को तहरीर फरमाया, फरमाते एक दरवाजे पे फकीर आया और उसने आके कहा रब के नाम पे दो, रब के नाम पे दो। उसने जब सवाल किया ना तो बीवी उठी, उसने उसे डांटा, कहा नहीं इसे कुछ मत देना। औरत दीनदार थी, उसने कहा रब का नाम लिया है, खाली नहीं लौटाना। आया, उसने बीवी को भी डांटा और फकीर को भी लानतें दी और धक्का दे के भगा दिया। वक्त बीत गया। यही औरत है, यही औरत है। फिर लिखा है इस बारे में कि इसको पहले शौहर से तलाक हुआ, दूसरे के घर में आई, दरवाजे पे फकीर आया दूसरे शौहर के। बीवी ने कहा कि मैं भीख दे दूं, शौहर ने कहा जाओ दे दो। वो देने के लिए गई और फकीर को देख के बेहोश होकर गिर गई। शौहर दौड़ा, पानी डाला, मुंह पे होश आया, कहा भीख देने आई थी, क्या हुआ? उसने कहा कि रब की कुदरत देख के मैं बेहोश हो गई। कहा क्या बात है? कहा शायद आपको पता नहीं, आपसे पहले भी मैं किसी के निकाह में थी। कहा फिर? कहा कि उसके दरवाजे पे फकीर आया था, उसने उस फकीर को भी लान तान किया और मुझे भी गालियां दी। कहा तो इसमें क्या हुआ? कहने लगी कि वो जो दरवाजे पे खड़ा था ना, वो मेरा पहला वाला शौहर था। वो मुस्कुराया, गर्दन झुका लिया। कहा आप क्यों मुस्कुराए? कहा जो पहले तेरे दरवाजे पे आया था वो मैं था। वक्त बदलने में देर नहीं लगती है, जरा सी देर में यूं चुटकियों में जमीन आसमान एक हो जाते हैं। किस चीज के बारे में घमंड है हमें? आज पैसा है, अल्लाह ने दिया तो नाकदरी करेंगे इसकी, नाशुक्री करेंगे इसकी। ना करो यार, ना करो। मैंने कहा इसे आने में देर लगती है, इस दौलत को जाने में देर नहीं लगा करती। अल्लाह ने दिया है ना तो जायज जगह खर्च करो। आपके पास पैसा है, 1.5 घंटा आतिशबाजी चलती रहती है, दबा दब दबा दब। क्या हुआ? टूट गए तमाशे, खत्म। सिला ना दुनिया में कोई सिला, तो फिर कहां पैसे लगाए आपने? कम से कम वहां लगा देते जहां एक के बदले में अल्लाह 10 अता फरमाता है, 10 अता फरमाता है। लेकिन नहीं, अल्लाह दौलत देता है ना तो हम गरीब को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छे कपड़े पहन के कहते हैं जरा साइड से चल, मेरे कपड़ों पे धब्बा ना लग जाए। तूने जूता कहाँ लगा दिया? देखता नहीं है मेरा कीमती जूता है? तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी लहजों को तल्ख ना करना, कभी अंदाज को ना बिगाड़ना। याद रखिएगा, जितना अल्लाह तुम्हें अमीर बनाए उतना झुकना सीखो। जब तक झुकते रहोगे खुदा की रहमतों के दरवाजे खुले रखेंगे। जब अकड़ना शुरू कर दोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी का आगाज होता नजर। ये कंडीशन है। और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तरह तरह से जलील करते हैं हम गरीबों को। कहीं पे खाना हो ना शादी में, तो एक जगह होता है पाल बिछा हुआ, एक जगह कुर्सी, या कुर्सियां ही होती है तो एक कुर्सियों पे कपड़ा होता है, दूसरी कुर्सियां खाली होती है। अगर कोई गांव का बंदा जाके बैठ जाए ना, किसान कहते हैं चल उठ यहां से, ये तेरी जगह नहीं है, यहां मेहमान बैठेंगे, तू वहां जाके बैठ। क्या ये रब का बंदा नहीं? क्या इसने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरी मेरी नजर में फर्क हो सकता है, लेकिन हर बाप अपनी औलाद की नजर में बादशाह होता है, बादशाह होता है। एक खास ख्याल रखना जिंदगी में, कभी औलाद के सामने बाप को जलील मत करना। मेरी बात गांठ बांध लेना ये, वरना उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक जिल्लतों के जूते नहीं खा लोगे। तुम नहीं जानते, औलाद की नजर में बाप सबसे बड़ा हीरो होता है, और सबसे बड़ा कमीना वो होता है जो औलाद के सामने बाप को जलील कर दे। तुम नहीं जानते, औलाद ये जानती है मैं जो भी मांगूंगा ना मेरा अब्बा दिला देगा, चाहे उसका बाप मजदूर ही क्यों ना हो। और ये बाप करके दिखाता है।
रोज 500 रुपए कमाने वाला अगर बेटा कह देना अब्बा ईद पे नए कपड़े चाहिए, भले उसको 5 घंटे एक्स्ट्रा उसको मेहनत करनी पड़े, अपने बेटे के लिए उसकी मांगी हुई चीज लाके उसके कदमों में डालता है। ये अलग बात है कि बेटा जब से अमीर हुआ कि बाप को दवा दिलाने तक का रवादार नहीं है। ये भी कंडीशन हमारी है, बाप को दवा दिलाने तक का रवादार नहीं है। हम किधर चलने लगे? बाप डरता है, जेब में हाथ डालता है, दवा का पर्चा निकालते हुए कांपता है। बेटे को दूं ना दूं, मना कर दिया तो कैसा लगेगा, इसने ना कह दिया तो कहीं मेरा हार्ट अटैक मुझे ना हो जाए, इतना डरता है आज बाप। क्यों? क्योंकि हमारे रवैये गलत हो गए, हमने दीन सीखने की कोशिश नहीं की। सुनो, 6 बार 40वां करना या 50 मस्जिदों में चने पढ़वाना, फरमाया गया जिससे रब नाराज होता है उससे खुदा नाराज, जिससे बाप नाराज होता है उससे रब नाराज होता है, और जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, आज तरस रहे लोग दवाओं के लिए। माफ कीजिएगा, ईद गुजरी है, ईद गुजरी है, हमने बच्चों को कपड़े पहनाए, लेकिन गरीबों के नसीब से उस दिन भी कपड़े नहीं थे। उस दिन भी कपड़े नहीं थे गरीबों के लिए। सखी वो नहीं है जिसके पास करोड़ों की दौलत है, अमीर वो नहीं है जो खरबपति है, अमीर वो है जिसमें लुटाने का जिगर होता है, लुटाने का जिगर होता है। अजमेर वाले के नाम के नारे लगाते लगाते बूढ़े हो गए, सारी दुनिया गरीब नवाज कहती है, लेकिन मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये जिगर सबसे बड़ा अगर रब ने रखा है तो सैयदों के सीने में रखा है। सरकार गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है मालूम है? बचपन का जमाना था, ईद का दिन आया, अम्मी ने कपड़े पहनाए, कहा बेटे मोइनुद्दीन जाओ नमाज पढ़ो जा करके, भेज दिया नमाज के लिए। वापस आए ना तो कुर्ता पुराना था, पजामा नया था। माँ तो माँ होती है, कहने लगी बेटे मैंने तो तुम्हें नए कपड़े पहनाए थे, ये पुराना किधर से हो गया? कहने लगे अम्मी ईद के लिए जा रहा था, रास्ते में एक यतीम खड़ा था, मैंने पूछ दिया गए थे तो दोनों नए कपड़े थे, ये एक पुराना एक नया कैसे? कहते अम्मी मैंने अपना एक नया कपड़ा यतीम को दे दिया, उसका पुराना मैंने ले लिया। माँ ने माथा चूम के कहा मेरे लाल तू बड़ा गरीब नवाज है। आज पूरी दुनिया गरीब नवाज कह के आवाज दे रही है। सुभान ये जिक्र होना चाहिए। ईद गुजरी है, सबने ईदें की, लेकिन गरीबों के हिस्से में इस बार भी ईद नहीं आई है। यतीम इस बार भी महरूम रह गए ईद से। इस बार भी ईद में यतीमों ने फल बेच करके, बच्चों के खिलौने बेच करके दिन गुजार दिया। क्या चला जाता है यार, एक निकाह पड़ोसियों पे डाल लेते। अगर किसी यतीम गरीब का बच्चा नए कपड़ों में नहीं था तो एक 500 रुपए का जोड़ा उसे दिला देते। खुदा की कसम तुम यतीमों का इंतजाम करते, खुदा अर्शों से तुम्हारी नस्लों का इंतजाम फरमाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हाथों को, अपने हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, खलीफा हुजूर उवैसे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाजायज कामों से बचें, जायज में खर्च करें। याद रखिएगा लम्हों की नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाया करती हैं। चलूं आगे, तवज्जो हो, थके तो नहीं है अभी? सरफराज साहब कौन है? किधर बैठे? हरी टोपी में? अच्छा इधर है माशाल्लाह। सरफराज आ भाई जाओ सबसे पीछे सरफराज बैठे भाई हुए। इंशाल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जब आपके सामईन थक जाएं तो इशारा कर दें। माशाल्लाह, सलामत रखे अल्लाह इन नौजवानों को। जब दिल महफिल में लगने लग जाए ना
तो समझो हुजूर की तवज्जो हो गई है। ये रब के बड़े करम की बात है। एक एक बंदा बड़ी दिलजमी से सुन रहा है। अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाए। ये मेरे भाई सरफराज साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ऐसे ही चंद नौजवान पैदा कर दे कि जिनको अल्लाह औलाद दे, उनके सदके दीन लोगों के घर तक पहुंच जाए। हाँ, ये हमारे सरफराज भाई हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके बच्चों को भी सलामत रखे। हाँ, इन्होंने खुशी के मौके पे डीजे नहीं बजाया। आज वो महफिल रखी है जिसमें रहमत के फरिश्ते भी आएंगे और करम करेंगे तो मदीने से हुजूर भी तशरीफ ले आएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदा। और हर आशिक की आज ये तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, कभी कभी लम्हों की नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाया करती है। मुझे एक नाम याद आ रहा है, नाम है रबी बिन सुलेमान। सुना दूं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जी सलामत रहे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। हाँ, बस तवज्जो करने। नाम है रबी बिन सुलेमान। इतना गरीब बंदा है कि 20 साल तक जूतियां गांठ गांठ कर मदीने जाने की तैयारी करता रहा। जो है ना, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। इतने अच्छे लोग हैं ना, तो फिर घंटों तक बोलो तब भी थकन महसूस नहीं होती है। बड़ा अच्छा मजमा है सरफराज भाई, अल्लाह सलामत रखे। बहुत दिल से ये बात सुननी है। नाम क्या था? रबी बिन सुलेमान। ठीक, इतना गरीब बंदा, लेकिन एक तमन्ना थी, मदीने जाऊं, मदीने जाऊं, मदीने जाऊं। उस वक्त जो था ना, बगदाद से मदीना जाने के लिए ना सवारी भी खरीदनी पड़ती थी कमजोर लोगों को, और ज्यादा राह भी मुश्किल था। आज 4 घंटे का सफर है, 5 घंटे का सफर है लोगों का, 8 घंटे का सफर है, 10 घंटे में मदीने पहुंच जाते हैं। उस वक्त महीनों का सफर होता था। जाएं कैसे जाएं, कैसे जाएं। 20 साल तक जूतियां गांठते रहे, 20 साल तक। जब तैयारी मुकम्मल हो गई ना, उठे और सवारी खरीदी, एहराम खरीदा, जरूरत का सारा सामान खरीदा। सोचा चलें, जो हमारी मस्जिद के आलिम है ना, सबसे बड़े बस्ती के, उनसे मुलाकात कर लें और उनसे कहें कि कुछ नसीहत फरमा दें। उनके पास वो गए। आज तो जिसके पास पैसा होता है ना, वो मौलवी को गुलाम समझता है, लेकिन उस वक्त के लोग भी उलमा की इज्जत करते थे, और आज भी अच्छे लोग इज्जत करते। गए, जाके कहने लगे मैं मदीने जा रहा हूं, मुझे कोई नसीहत फरमा दें। उन्होंने कहा सुनो रबी बिन सुलेमान, हुजूर के शहर जा रहे हो, एक काम करो, अपनी बस्ती के सारे लोगों से, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, बस्ती के लोगों से जाने से पहले एक बार माफी तलब कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वहां से पलट के ना आ सको। हो सकता है किसी का दिल दुख गया हो, किसी को तकलीफ हो गई हो, या आखिरत की फिक्र करने वाले लोग थे। कहा बड़ी अच्छी बात है। हर दरवाजे पे गए, जाते रहे, सबसे आपने माफी तलाफी की, बताया मदीने जाने वाला हूं। आखिर में बस्ती के बिल्कुल बाहर एक मकान बना हुआ था, और वो मकान सैयदों का मकान था। तवज्जो है सबकी? सोचा क्यों ना सैयदों से भी दुआएं ले लें। गए, कौन? रबी बिन सुलेमान। कहा क्यों आए हो? कहा मदीने जा रहा था, इसलिए आया हूं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। हुजूर के शहर जा रहा हूं, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, माफी दे देना। अंदर से एक खातून की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान, माफी मांगने की क्या जरूरत है, इस घर में तो कोई मर्द ही नहीं, और इस घर की औरतें मर्दों से मिला नहीं करती। जा रहा है ना, तो इतना सा काम हमारा भी कर देना, हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना। उन्होंने कहा घर में कोई मर्द नहीं, और कहा जाना तो हमारे नाना से सलाम कह देना। रबी बिन सुलेमान ने सलाम किया, जाने लगे। चंद कदम बढ़े थे, गोश्त की खुशबू आ गई। आज हर घर में बनता है,
पहले हर किसी को मैसर नहीं होता था, ये दौर गुजरा है, हर किसी को मैसर नहीं होता था। इसी हिंदुस्तान में हर किसी के घर गेहूं नहीं होता था रोटी खाने के लिए, चावल नहीं होता था। जो पुराने जमींदार थे उनके यहां होता था गेहूं और चावल का एहतमाम, वरना सट्टी ज्वार बाजरा इसी से जिंदगियां गुजरती थी। गोश्त की खुशबू आई, कदम रुक गए, दरवाजे पे आके कहने लगे सैयदा कम से कम एक बोटी अपने दरवाजे से तबर्रुक के तौर पे खिला दो। जब इतनी बात कही अंदर से आवाज आई रबी बिन सुलेमान चला जा, ये गोश्त तेरे खाने का नहीं है। जब इतना सुना ना कहने लगे क्यों, जो शरीयत आपकी है वही हमारी है, जो दीन आपका है वही हमारा है, जो आपके लिए हलाल है वो हमारे लिए भी हलाल है, हमारे लिए क्यों नहीं। कहा ये न पूछ चला जा, कहा नहीं बताओ तो सही, मैं एक प्याली का सवाल करता हूं। जाने से पहले तबर्रुक मांग रहा था, अंदर से सैयदा के रोने की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान हम झूठ नहीं बोला करते हैं, बात यह है कि जब सैयदों पे जुल्म हुआ और सबरकंद बुखारा में सैयदों को एक तरफ से शहीद किया गया, उसमें हमारे घर के भी सादात थे, सारे शहीद हो गए, लेकिन हमारे घर में बच्चियां बच्चियां रह गई। तुम्हें क्या बताएं, कोई कमाने वाला मर्द नहीं। आज फाके का आलम यह है बच्चियां भूख के करीब आ गई। हमारे नाना की शरीयत यह है अगर जान पे बनाए तो फिर जान बचाने के लिए उतना हराम खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। रबी तुझे क्या बताऊं, जब बच्चियों का फाका हद से ज्यादा बड़ा, सांसों पे आन बनी, तो मैं घर से बाहर निकली कि कोई चीज गिरी पड़ी मिलेगी, वकील आके बच्चों को खिला दूंगी। कर रबी तुझे क्या बताऊं, मैं दरिया के किनारे गई थी, वहां सब्जियों के पत्ते भी नहीं मिले, वापस आ रही थी कि रास्ते में मरा हुआ परिंदा मिल गया, मैंने उसी को उठा लिया। रबी उसी का गोश्त है, मुर्दार हराम है, लेकिन हमारे लिए इजाजत है कि हम खा करके जिंदगी बचा सके। इतना सुना के रबी बिन सुलेमान ने आंखें मसली हैं, रोते हुए वापस आते हैं, आकर के अपनी सवारी को बेचा, हज के सामान को बेचा और सारे पैसे को इकट्ठा किया। बीवी कहने लगी मेरे सरताज तुम तो हज के लिए जा रहे थे, ये सब क्या कर रहे हो। का बीवी मुझसे ना पूछ, अब इससे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया है। रबी बिन सुलेमान ने सारी पैसे को उठाया, सैयदा की चौखट पे दे के आ गया। बीवी ने कहा क्यों नहीं जाते हज को, कहा क्या जरूरत है, अल्लाह पैसे देगा, हज फिर भी हो जाएगा। मुझसे ज्यादा जरूरत के हकदार मुस्तफा के घर वाले, उनकी बेटियां थी, ये पैसा उन्हें दे दिया। अल्लाह चाहेगा घर रहते हुए हज का सवाब अता फरमा दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला, नारे हैदरी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान जो है सारा ही दे दिया, लेकिन गांव वाले भी कुछ बड़े आगे होते। लोगों को पता चला रबी बिन सुलेमान हज के लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, हज के लिए। सुबह ही लोगों की लाइन लग गई मुबारकबादी के लिए। रबी बिन सुलेमान ने कहा नहीं मुझे नहीं जाना मदीने, लेकिन मदद भी ऐसी की किसी पे खोला नहीं, राज नहीं खोला, सब कुछ बेच के सैयदों तक पहुंचा दिया। कहा सैयदा ये रख लो, ये रख लो। उन्होंने इनकार किया, कहा नहीं तुम जाओ। कहा किस मुंह से जाऊं, अगर हुजूर ने कहा मुझसे पूछ लिया मदीने शरीफ में मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ आया, मुझे तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, मैं क्या क्या जवाब दूंगा हुजूर को। कहा नहीं जाना, कबूल कर लें। दे के आगे बस्ती वाले आगे, रबी बिन सुलेमान नहीं जाते, कहा नहीं जाना है। लोगों ने गालियां दी, बुरा भला कहा कितना बदबख्त है रबी बिन सुलेमान, सारी तैयारियां होते हुए भी नहीं जा रहा मदीने को, लेकिन राज राज रखा, किसी को बताया नहीं। रबी बिन सुलेमान घर के अंदर बंद हो गए। कहां बंद हो गए, घर के अंदर बंद हो गए रबी बिन सुलेमान। और बच्चे निकलते तो बच्चों को बच्चों ने ताने दिए, फिर बच्चों ने भी निकलना बंद कर दिया घर से। इधर रबी बिन सुलेमान अपने घर में, उधर हाजी हज के लिए पहुंच गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप के साथियों ने कहा कि आज आखिरी रात है, चलो कुछ यादगार, कुछ निशानियां यहां से खरीद ले। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा नहीं, आज आखिरी रात है, हरम में बैठ के गुजारूंगा।
पता नहीं अब जिंदगी में दोबारा सफर मैसर होना हो। फरमाते हैं आकर के बैठ गए हरम शरीफ में, दो फरिश्ते उतरे, आपस में बातें करने लगे। इस बार कितने हाजी आए? कहा 2 लाख। फिर पहले ने सवाल किया कितनों का हज कबूल हुआ? दूसरों ने कहा अल्लाह ने इस बार सबका हज कबूल फरमा लिया है। कहने लगे इस बार सबका हज कबूल हुआ? कहा हाँ। कहा ऐसा कौन है जिसके बदले में? करब का एक नेक बंदा है जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। जब ये आवाज सुनी ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके करीब हुए, कहने लगे बताओ ना वो कौन है जिसके सदक़े में मेरा भी हज कबूल हो गया? उन्होंने कहा उस बंदे का नाम रबी बिन सुलेमान है। कहा कौन से खेमे में मिलेगा? कहा वो आया नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आग निकल गई। कैसा नेक बंदा होगा, आया ही नहीं और रब ने बगैर आए ही उसके सदक़े में सबका हज कबूल कर लिया। कहा फिर मिलेगा कहाँ? कहा चले जाओ, बगदाद की फलां बस्ती में रहता है। दोस्तों ने कहा चले हिंदुस्तान? कहा नहीं, मुझे पहले अपने उस नेक दोस्त को जाके देखना है जिसके सदक़े में रब ने मेरा हज कबूल किया है। नाम पूछा, जो बताया था एड्रेस, उस जगह पे पहुंच गए। लोगों से पूछा रबी बिन सुलेमान कहाँ है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक मोतबर बड़ी मशहूर शख्सियत थी। नाम बताया, कौन? कहा मैं फला हूं। सबने कहा हुजूर आप और उस शख्स से क्या मिलना? वो तो बड़ा बदबख्त है, वो इतना बदबख्त है कि ऐलान करके भी नहीं गया। फरमाने लगे उसे गाली ना दो, उसे तुम नहीं जानते, या तो मैं जानता हूं या मुस्तफा और खुदा जानते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रबी बिन सुलेमान के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। कौन? कहा रबी बिन सुलेमान हो? कहा जी। कहा तुमसे मिलना है। कहा जनाब मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। कहा क्यों? कहा मैं गांव वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं। कहा खोल, मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हूं, मिलना चाहता हूं। जैसी दरवाजा खोला रबी बिन सुलेमान दौड़े, पैर चूमना चाहते थे, आपने पकड़ के सीने से लगाया। कहते मेरे यार बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा है जिसके सदक़े में रब ने सबका हज कबूल फरमा लिया है? रब ने हज सबका हज कबूल फरमाया है। कहा हजरत पूरी बस्ती मजाक बना रखी है, आप तो ऐसी बातें ना करें। रोने लग गए रबी बिन सुलेमान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं तुझे नहीं पता कि मैं अभी मदीने से आ रहा हूँ, मक्के से आ रहा हूँ। मैंने वहां पे लोगों को, फरिश्तों को बातें करते देखा है, वो तेरा तज़किरा कर रहे थे, उन्होंने तेरा मुझे बताया नाम। आप कहते हैं बताने की कौन सी की है? उसने सारी बात बताई। कहा तू हज के लिए क्यों नहीं गया? कहा आप जरा बात सोचे तो सही, हुजूर की बेटी फाके से रखे और मैं तवाफ़ काबा करूं, नबी की बेटियां फाके से रखे, हराम चीजें खाएं और मैं जाके मदीने में मौज की जिंदगी गुजारूं। कहा मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ। कहते मुबारक हो तुझे रब ने इतनी इज्जतें बख्शी है, तेरे सदक़े में हज कबूल हो गया है। ये कह के जाने लगे। रबी बिन सुलेमान ने कहा था हजरत जाते रहे हो, बाहर किसी से ना बताना वरना लोग मजाक बनाएंगे, बहुत हंसेंगे। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निकल गए। लेकिन अब रबी बिन सुलेमान सोच लगे हैं क्या वो सच है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा है? क्या वो हकीकत है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन कह के गए हैं? ये सोचते सोचते रोते रोते सो जाते हैं। जैसी सोए हैं ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। कहते हैं रबी बिन सुलेमान क्या सोच रखा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जो बताया है वो सच था कि नहीं? कहते हैं अब कयामत बाद में आएगी, इंतजार के लम्हे खत्म। तूने मेरी बेटी को फाके नहीं रखा है, उसके रिस्क का इंतजाम किया है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी देने मदीने से आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला जिंदाबाद जिंदा। ये होती हैं लम्हों की नेकियां, सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाती। करें हम नेक काम, और ये कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए। हम इंसान हैं, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने इतना आसान बना दिया, उसको इतना आसान कर दिया, आप खर्च करें। और बात यही नहीं है, याद रखिएगा ये जो दिया हुआ होता है ना, लुटाया हुआ, ये बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। एक बात और कह दूं, जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम शुरू कर देती हैं।
समझ रहे मेरी बात? जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम करना शुरू कर देती, लेकिन शर्त है दुआ लेने वाला बंदा होना चाहिए। और दुआ लेने के आदी नहीं है। बहन को भी दे रहा है तो जता के दे रहा है, भतीजों को भी दे रहा है तो जता के दे रहा है। मैं गलत कह रहा हूं? जब किसी का भाई इंतकाल कर जाए, यतीम भतीजे छोड़ के गया हो ना, बच्चे यतीम अपने, तो सगा भाई ना तीजे 40वें तक भतीजों को गोद में यतीमों को बैठा के रखता है, और 40वें के बाद अपने बच्चों को भी ना उन यतीमों के सामने खाने नहीं देता है। यार दिखाने के लिए किया तो क्या किया जमाने को? उन्हें दिखाओ ना जिनके सदके में कायनात बनाई गई है। हुजूर को दिखाने के लिए होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। कितने यतीम ऐसे, हम ये कंडीशन हमारी है, 40वां हो सारे रिश्तेदार आते हैं ना 10वें 40वें में। इन बड़ी फातह के मौके पे ना बड़ा प्यार दिखाते हैं। कहते लोग आके ना सबसे पहले पूछते हैं फलां के बच्चे किधर हैं, क्योंकि हमदर्दी होती है दिली ना यतीमों से। अल्लाह ने एक जगह रखी है दिल में यतीमों के लिए, लेकिन कुछ लोग उस जगह का दरवाजा ही बंद रखते। साहब बंदा आके कहता फलां के बच्चे किधर हैं, कितने बच्चे छोड़ के गया यार? कहते 3 बच्चे छोड़े, 1 बेटी है 2 बेटा है। तो सब देखना चाहते हैं, तो वो चचा की गोद में होते, और चचा कह रहा होता जी आज से मैं इनका बाप हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चों को भूखा सुला दूंगा लेकिन इन्हें नहीं। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, जब 40वां गुजर जाता, 6 महीने लौट के आते ना, फिर सगा चचा दरवाजे बंद कर लेता है। क्या फायदा ऐसी गोद में ना बैठाता, कम से कम यतीमों की आस तो झूठी ना होती। वो बाप के बगैर जीने के आदी तो हो जाते। तूने गोद में बैठा के झूठी तसल्ली दे के एक दुख और दे दिया है। गलत नहीं कह रहा हूं। यतीम भतीजे आते ना, अपने बच्चों को जो पिज्जा बर्गर ला के दिया ना, कहता अंदर जाके खा ले, कहीं उसकी नजर ना लग जाए। ओ लोगो, अगर सगे यतीम भतीजों की खाने पे नजर पड़ने लग जाए और लोग अपने बच्चों को छुपा के खिलाने लगे, तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। कंडीशन अच्छी नहीं है आज की हमारी। कोशिश करो, दुआएं लिया करो, दुआएं लिया करो। दुआएं कैसे ली जाती हैं? हुजूर की बारगाह है, सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर के एक सहाबी आए और आका करीम की आदत करीमा थी, हुजूर सबसे खैरियत पूछा करते थे, खैरियत पूछते थे। वो कहते थे सरकार खैरियत है, तो सामने वाला बंदा कहता था शुक्र है रब का। फिर हुजूर दुआएं देते थे तो दुख भी सुख में बदल जाया करते थे। वो आगे बैठ गए, हुजूर सरकार फरमाते हैं खैरियत है, शुक्र अल्लाह का। या रसूल अल्लाह गुर्बत बड़ी है, गरीब हूं। आका करीम से बातें चल रही हैं, इतने में जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह, ये बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं ना, ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, ज़ोहर तक का मेहमान है, उसके बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर ने इतना सुना ना, आंखें भीग गई, क्योंकि वो तो चिड़ियों का गम देख के भी रोने लग जाते थे। ये मेरे हुजूर का अखलाक है, हुजूर का अखलाक है। आंखें भीगी। हुजूर फरमाते हैं यार एक बात बता, इतना बड़ा आका नबियों का इमाम हो के गुलामों से कैसे बातें कर रहा है? बताना यार, कोई तमन्ना है? उन्होंने कहा हुजूर 2 तमन्नाएं दिल में रह गई हैं। कौन सी? कहते आका मैंने कभी मीठा नहीं खाया, और नंबर 2 मेरी एक तमन्ना है, काश मेरी भी बीवी होती, जब दुनिया सो जाती मैं उसके साथ मुसल्ले पे आता, वो भी रो के रब को मनाती, मैं भी रो के रब को मनाया करता। ये बात जब कही ना, हुजूर जानते कल तक का मेहमान है, हुजूर ने कहा मेरे उस्मान को बुलाओ। हुजूर फरमाते हैं तुमने निकाह क्यों नहीं किया? कहते हैं या रसूल अल्लाह गरीब इतना था कि किसी ने बेटी नहीं दी। आका फरमाते हैं खानदान में कोई लड़की है ना? हुजूर मेरे चचा की बेटी। फरमाते हैं जाओ अपने चचा को बुला के लाओ। हुजूर ने पैगाम भेजा, चचा आ गए। या रसूलल्लाह हुक्म।
आका फरमाते हैं बेटी जवान है? कहा जी। कहा फिर इसके साथ निकाह कर दो। वो गुलाम थे हुजूर के। बेटी का मसला नहीं, हुजूर कह देते थे तो हंसते हंसते सर कटा दिया करते थे। हुजूर मंजूर है, हुजूर आपका हुक्म, हमारा आखिरी फैसला है। हुजूर फरमाते हैं निकाह आज ही होगा, क्योंकि जानते थे कल इंतकाल होना है। जिब्रील ने जो खबर दी कल इंतकाल होना है, आका कहते हैं निकाह आज ही होगा, जल्दी तैयारियां करो। तैयारियां शुरू हो गई। हुजूर ने निकाह कराया। आका करीम ने फरमाया उस्मान गनी को बुलाओ। हजरत उस्मान गनी आ गए। फरमाया सबसे शानदार मीठा बनाओ और मेरे इस गुलाम के दस्तरखान पे भिजवाओ। शाम तक हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे मीठा पहुंच गया। मियां बीवी आमने सामने बैठे, दस्तरखान पे मीठे का थाल लगाए, हलवा बना सामने रखा है, अभी खाया नहीं। सोचो जिसकी जिंदगी में पहली मर्तबा मीठा देखा हो, कितने अरमान और कितनी खुशियां उसके दिल में होंगी। मगर अभी बैठे ही थे कि आवाज आ जाती है, घर वालों खुदा के नाम पे कुछ दे दो। इस गरीब के घर हलवे के सिवा कुछ भी नहीं था, और हलवा भी वो जो जिंदगी की बड़ी अहम तमन्ना थी। जैसे गरीब ने दरवाजे पे फकीर ने आके कहा है कुछ है तो खुदा के नाम पे दे दो। बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, मुस्कुराए, कहने लगे मैं अपना हिस्सा देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा फिर मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, मेरा भी लेके चले जाओ। पूरा तबाक उठाया, उठा करके गरीब को दे दिया। गरीब ने कहा मालिक इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमा दे। गरीब तो लेकर के चला गया। जब अगला दिन आया, मेरे मुस्तफा ने एक सहाबी को बुलाया, कहा जाओ फला के दरवाजे पे चले जाओ और दाएं बाएं रहना, दोपहर तक इंतजार करो। अगर उसके घर से रोने की आवाज आ जाए फौरन मुझे आके खबर कर देना। वो सहाबी दोपहर तक बैठे रखे, कोई रोने की आवाज नहीं आई। जोहर पढ़ने हुजूर के पीछे आए। आका फरमाते क्या हाल है? सरकार सारे खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, कोई नहीं रोया। आका कहते फिर जाओ। फिर जोहर से असर तक बैठे हैं, फिर कोई नहीं रोया। असर की नमाज फिर आका के पीछे पड़ी। सरकार फरमाते हैं क्या हुआ? कहा सरकार कोई नहीं रोया। कहते जिब्रील ने तो ये कहा था ये जोहर तक का मेहमान है, अभी तक वो उसका इंतकाल क्यों नहीं हुआ? आका करीम ने इतना सोचा था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका फरमाते हैं जिब्रील बता तो सही, जो तूने खबर दी थी वो कैसे बदल सकती है? तूने कहा उसका इंतकाल दोपहर तक हो जाएगा, लेकिन वो अब तक जिंदा कैसे है? हजरत जिब्रील मुस्कुराए, कहते या रसूल अल्लाह तकदीर यही थी, जिंदगी इतनी की थी, लेकिन मामला कुछ और है। कहा क्या मामला है? कहा ये जो कल बंदा बैठा था आका इसको जोहर तक इंतकाल करना था, लेकिन कल जब ये दस्तरखान पर बैठा था इसके आगे थाल रखा था, इसका पसंदीदा हलवा था। दरवाजे पे साहिल आया, इसने वो हलवा उठा के दे दिया। उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। आका जैसे उसने इतना कहा कि अल्लाह ने मरने वाले की जिंदगी में बरकतें अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर वैसे मिल्लत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे हैदरी। खर्च करने की आदत डालो, इसलिए कि जो काम दवा से नहीं होते वो दुआ से हो जाया करते। हमने दुआ के रास्ते ही बंद कर लिए। हम दुआ की तरफ तब पलटते हैं जब दवाएं साथ छोड़ जाती हैं। फिर पूछते हैं कोई रास्ता है बताओ, फलां से पानी पड़वा लो, फलां से दवा करा लो। हम पहले से ही दुआ स्टार्ट कर दें, दवा अपना असर करेगी, दुआ अपना असर शुरू कर देगी। लेकिन इसका ताल्लुक दिल से, जमाने को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए करना है। रब को मनाने के लिए करना है। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें हुजूर का किरदार अपनाना है। नौजवानों नाजायज खर्चों से निकले, जायज खर्च करें। निकाह हुजूर की सुन्नत है तो फिर काम भी वही करें। जवानी अल्लाह ने दी है, उसे देर नहीं लगती है। हमने कितने दूल्हों को जो घर से दूल्हा बन के निकले हमने कफन में लिपट के आते देखा है। कुछ दिन पहले बारात लौट के आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग बारात में ऑन रोड खत्म हो गए, ऑन द स्पॉट खत्म।
इसमें एक दूल्हा दुल्हन भी था, 2 ये और फिर घर की बच्चियां थी 2 दूल्हा की, 4 लोग मर गए। पता है कुछ मौत का? अल्लाह ना करे तेरा डीजे बज रहा हो और मलकुल मौत अपना काम शुरू कर दे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जी जी। जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जब मरो और कोई पूछे कौन गया गए, तुम्हारा कफन ये कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बेशक सुभान अल्लाह। और हमारा रब करीम है, हम कोशिश करेंगे तो हमें वो खाली नहीं रखेगा। हम रब के मानने वाले हैं, हमारा रब पावर वाला है, ताकत वाला है, ताकत वाला। वो ऐसी ताकत रखता है कि 2 दरियाओं को जोड़ के भी अकेला रखता है, अलग रखता है। जिन पानियों को लोग दीवारों से नहीं रोक सकते, वो कुदरत के पर्दे लगा के रोक देता है। क्या समझते हो? वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। कुरान ने नहीं कहा मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये तो कुरान ऐलान कर रहा है। अपने रब से मांगे, उसको राजी करने की कोशिश करें। याद रखिएगा, मैं एक बात बता दूं, अगर जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, गलत ग़िज़ा से नस्ल खराब हो जाती है। फसल 6 महीने में कट के दोबारा आ जाती है और औलाद का जिंदगी भर का साथ होता है। कोशिश करें, हमसे ज्यादा, मदरसे से ज्यादा हर बाप की जिम्मेदारी बनती है वो औलाद को अच्छी तरबियत दे। जब कोई भतीजा चचा की शादी में डीजे पे चचा को नाचते देखेगा, आने वाले दौर में बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आने हैं? क्या जमीन फाड़ के निकलेंगे या आसमान से उतरेंगे? इन्हीं गोदों से सलाहुद्दीन आएंगे। कसम खुदा की बस इतना है, बेटियां कनीज़े फातिमा जहरा बन जाए और बेटे गुलामे मौलाए कायनात बन जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे मेरे भाई। कोशिश करें, नेक कामों की तरफ बढ़ना है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपने अच्छे काम में लगाया, हाँ, रहती दुनिया तक आपका ये जलसा याद रखा जाएगा और क़यामत में भी इसके तज़किरे होंगे, क़यामत में भी इसके तज़किरे होंगे। और फिर इसकी बरकत अल्लाह नस्लों को अता फरमाए। नस्लों को अल्लाह इस महफिल के सदक़े में जिन बच्चों के नाम से इसको सजाया गया है ना, अल्लाह उन बच्चों की नस्ल में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। अल्लाह जिस पे करम करता है उसकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाता है, हाफिज पैदा फरमाता है। इसलिए कि इनकी ये अजमतें हैं कि ये ऐसे 10 बंदों को जहन्नम में जन्नत में लेके जाएंगे जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। कितना बड़ा का ये ऑफर है। किसी घर में अगर हाफिज कुरान है और आलिम के बारे में उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उसका तो कोई हिसाब नहीं। फरमाया आलिम बेहिसाब लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह इन नस्लों में कुरान के कारी दीन के आलिम पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह अगर आपको बेटा दे, बेटी दे, तो फिर घर में आपके खुशियां आए तज़किरे मदीने वाले के होने चाहिए, ताकि फरिश्ते नोट करें बच्चे सरफराज के थे, तज़किरा अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का हो रहा था। ये डायरी बननी चाहिए। ये नहीं निकाह तो था लेकिन इबलीस के बंदे बने हुए थे सारे, ऐसा नाच रहे थे कि होश ही नहीं था। हाँ, ना करो, ये बंद कर दो। अब नाचने का वक्त नहीं रह गया। अब पलटाओ अपने रब की चौखट पे। और अगर हो गए गुनाह तो बड़ा करीम है, हमें हाथ उठाने में देर है, उसे माफ करने में देर नहीं लगती। जी जी। वो कभी माफ करने पे ये शर्त नहीं लगाता तूने 40 साल गुनाह किए, 40 साल नाक रगड़। तूने 80 साल गुनाह किए, 80 साल नाक रगड़। वो इतना करीम है, कहता चल 80 साल बीत गए गुनाह में ना, अब एहसास हो गया तुझे, लौटा, मालिक क्या देगा। वो कहता तू 2 आंसू लेके आ, मैं करम का दरिया बहाने के लिए तैयार हूं। आज भी आवाज बरेली से आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। बस आखिर में शजरे की फरमाइश है, ठीक है ना। लेकिन मैं ऑपरेटर साहब से पहले एक अर्ज कर लूं, फरमाइश मेरी है कि इसको थोड़ा सा साउंड दे के थोड़ा सा इको दे दे। और मजमे से भी मेरी एक फरमाइश है, जितनी खूबसूरती से आपने तकरीर सुनी है ना, अब उसी खूबसूरती से ये शजरा भी सुन लें, ताकि फरमाइश भी पूरी हो जाए और आपकी ये महफिल यादगार महफिल बन जाए।
ठीक है ना। मेरे सामने सारी नौजवान बैठे और सारी खाना खा के आए होंगे माशाअल्लाह। जो लोग घर से खाना खा के आए बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि खाली तबर्रुक के चक्कर में बैठे हैं। खाए हुए लोगों में तो इतनी कम ताकत नहीं होती। बोले जरा मचल के या रसूल अल्लाह। अरे सलामत रहो इमलाक वालों। ये हुई ना बात। अब लगा के जवानों में बोल रहे हैं, है ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी क्या चाह रहा है। मौलवी सांस लेना चाह रहा है और ये सांस तब लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे। बात साफ अच्छी रहती है बाबा। इसमें डंडी नहीं मारनी चाहिए, खाली नेकी बता के अपना काम कर लूं। मैं अपना भी काम बता दे रहा हूं बन के, भैया तुम सुभान अल्लाह कहोगे उस बीच में मैं सांस ले लूं। और कहीं ऐसा ना हो तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए और कल का जलसा ही खत्म, है ना। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह, साथ देंगे ना। और याद रखना मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं, जो तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा, चाहे कोई भी पीछे ना हो। शजरा सुना रहा हूं, साथ छोड़ोगे तो मैं भी इधर को निकल लूंगा। सीधा रास्ता इमलाक मुरादाबाद, गली भी नहीं पूछनी है मुझे, ठीक है ना। अब साथ दे और बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ये जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं आप तो ऊपर बैठ के सुन रहे तो थोड़ा सा आपका ज्यादा हक है, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। ये पीछे वाले लोग भी जलसे में ही बैठे ना ऊपर स्लिप पे जितने, कोई बात नहीं, हुजूर के गुलाम है। ये तो छोटी सी सड़क है, अगर उनके गुलाम जिद पे आ जाएं तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। वाकई मैं नहीं समझता था इमलाक में इतना अच्छा लोग सुनते होंगे। मैं तो ऐसे ही सोचता था जैसे मुरादाबाद के आम गांव में और लोग गांव में सुना जाता, वैसे वहां के लोग होंगे। बड़े अच्छे नौजवान लगे। अब आखिर में आपको ताकत लगानी है। मुझे इतनी गर्मी लगी है, थोड़ी सी आपको भी लग जानी चाहिए। अब कितनी जोर से बोलेंगे, बोल के दिखाएं और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी वक्त हाथ उठे, उसी वक्त आपको बोलना जब मैं इशारा करूं, वरना सारा शजरा शोर में निकल जाएगा। ये भी सुनना है और सांस लेने के लिए सुभान अल्लाह भी बोलना, ठीक है ना। जो मेरे भाई खड़े इनका तो कहना ही क्या है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी है। ये शुरू से खड़े होकर हुजूर की बातें सुनने, अल्लाह और ताकत अता फरमा दे। हाँ, ये बैठे हुए वाले करे हमें दुआ नहीं दी। चेयरमैन तो चेयरमैन ही होता भाई, है ना। आपको क्या टेंशन, आप तो बैठे ही कुर्सी पे, मगर कुर्सी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। दुनिया को बता तो ये 5 साल चलती है बस। अगर काम अच्छा नहीं किया तो गिर जाते, काम सही करोगे तो फिर डंडी मार के काम नहीं होना, ठीक है ना। तो फिर बोल दे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा ऊंचा बोलो, जरा झूम के बोलो, शर्माना छोड़ो। नारे हैदरी या अली। बस मेरा वक्त तमाम हुआ,
गुफ्तगू मुकम्मल हुई। पूरी गुफ्तगू का महसल सबक एक बार और दोहरा दूं, खामोश हो जाएं बस 1 मिनट। मैं दो मिनट के अंदर अपनी पूरी तकरीर रिपीट कर रहा हूं। आपसे बस इतना कहूंगा, खुदा खुशियां दे किसी भी तरह की, तो हम शैतान को राजी नहीं करेंगे, रहमान को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना। दूसरी बात मेरी पूरी तकरीर की ये थी कि हम अपना पैसा जहां भी लगाएंगे जायज जगह पे लगाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तीसरी बात ये थी, मैंने कहा था कि अपने इस पैसे को गरीबों की मदद में लगाओ, ठीक है ना। और आखिरी बात ये थी कि जो काम दवाएं नहीं कर पाती हैं वो काम दुआएं कर जाती हैं, ठीक है ना। पता नहीं कौन अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो जिसकी आमीन कबूल हो जाए, दुआ मैं करूं सारे आमीन कह दें मिंबर से नीचे तक। अल्लाह सरफराज भाई के बच्चों की उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह हर हादसे हर परेशानी से अल्लाह इनके बच्चों को महफूज फरमाए। और हमारे सरफराज भाई कभी कभी बीमार रहते हैं, अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में इन्हें शिफा अता फरमा दे। आमीन। खातून जन्नत के सदक़े में अल्लाह जितने भी आए हैं सबको मुस्तफ़ा का सच्चा वफादार बना दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।